शिक्षा कैसे अच्छा होगा। और रविंद्र सिंह ने घूम घूम करके पद यात्रा किया, करीब 650-700 किलोमीटर पद यात्रा की, अपने क्षेत्र में एक एक गांव एक एक घर गया मैं। उसके बाद पंचायत स्तरीय जन संवाद यात्रा किया। अभी लास्ट में हम लोगों ने वार्ड स्तरीय जन आशीर्वाद किया, हर एक वार्ड में जाकर के हमने सभा करने का काम किया। तो महनार में हमने घोषणा किया है कि अगर मुझे मौका मिलता है, जो मिलेगा इस बार, पक्का यकीन है, यकीन नहीं, कम से कम 1 लाख वोट हमें आएगा। एक युवाओं को निकाल के करीब 350 युवाओं का एक टीम बनाऊंगा, एक कंपनी बनाऊंगा, और उस कंपनी के द्वारा हर एक पंचायत स्तर पर एक छोटा छोटा यूनिट खोला जाएगा उनके स्वामित्व में, जिसमें लोगों को रोजगार भी, इतना लोग तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जितने भी घरेलू प्रोडक्ट है, फूड के प्रोडक्ट्स है, वो सारे प्रोडक्ट हम लोग यहाँ महनार में बनाएंगे। पहले महनार खाएगा, वैशाली खाएगा, बिहार खाएगा, पूरे देश में जाएगा। 1 लाख वोट कम से कम। बाकी विपक्षी सोचे कहाँ से क्या वोट लाएंगे। पिछली बार वाला भी रिकॉर्ड टूटेगा, 100% रिकॉर्ड टूटना है, क्योंकि हाँ, शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा देंगे, हर एक पंचायत के स्कूल को मॉडर्न करेंगे। स्वास्थ्य, दोनों जो हॉस्पिटल हम लोग का, महनार और जंदाहा का, उसको हम लोग मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाएंगे। जितने जनप्रतिनिधि अब पिछले 25 साल से हो रहे हैं, एसडीओ हो तो, बीडीओ हो तो, सीईओ हो तो, थाना प्रभारी हो तो, डीओ हो तो, जितने पदाधिकारी, उनसे इनका मंथली कमीशन फिक्स है, सबका फिक्स है। तो यहाँ लूट का राज चल रहा है लगातार, और पिछले 5 साल में तो बद से बदतर पोजीशन हो गया है। ये जो कह रहे हैं जदयू जदयू जदयू, तो ये जदयू के जो तथाकथित प्रदेश, तथाकथित नहीं है ही है, लेकिन ये तथाकथित विधायक भी है। महनार के एक्चुअल विधायक कहिएगा तो यही है। अच्छा। पूरे दोनों प्रखंड के जितने ऑफिसर उनको जेबी में लेकर घूमते हैं। तो राजद से मेरी संभावनाएं हैं, बातचीत चल रही है। तो बीना सिंह कहाँ जाएंगे? अब बीना सिंह कहाँ जाएंगे कि बीना सिंह से आप जाके पूछिए वो कहाँ जाएंगी। लेकिन निश्चित है कि चुनाव आप लड़ रहे हैं। और आज हम बात करेंगे महनार विधानसभा के बारे में। महनार एक व्यापारिक क्षेत्र रहा है, कृषि प्रधान भी क्षेत्र रहा है, लेकिन समय के साथ साथ महनार में कई सारे बदलाव हुए। विगत 5 सालों से अगर बात करें तो महनार को ऐसा लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से मरम्मत करने की ज़रूरत है। महनार टाउन की ही सड़कों की बदहाल स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। वही साल 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो यहाँ पर राजद के तरफ से वीना सिंह जीत करके आई। हालांकि राजपूत बहुल इलाका भी कहा जाता है महनार में, और एक शख्स हैं जिनसे आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। इंजीनियर रविंदर सिंह इनका नाम है, और स्वर्ण समाज को लेकर के काफ़ी बड़ा और व्यापक आंदोलन भी किया था साल 2019 में। 19 में पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली को भी संबोधित किया, इनके नेतृत्व में रैली हुई। और साल 2020 में लोजपा के टिकट से चुनाव भी लड़े थे महनार से, 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और अब इस बार जो है ताल ठोक रहे हैं महनार से। लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और न्याय की बात कह रहे हैं। अपना नंबर भी इन्होंने जारी कर रखा है कि इनसे जुड़ने के लिए या फिर इनसे सहायता लेने के लिए आप उस नंबर पर संपर्क करेंगे तो इनकी सहायता मिलेगी। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। सीधा रविंदर जी से बातचीत करते हैं। रविंदर जी, आपका लाइव इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। साल 2020 आपको याद होगा, लोजपा के टिकट से आपने चुनाव लड़ा, जीत तो नहीं पाए, लेकिन राजद की जीत जो है वो मिल गई। कहा तो यही जाता है लोजपा की वजह से राजद यहाँ जीती, क्या कहना? देखिए, मुद्दा वो नहीं है जी। 2020 में एक्चुअली मेरी तैयारी थी लालगंज विधानसभा क्षेत्र से, लोक जनशक्ति पार्टी में मैं था, और लास्ट मोमेंट में जब हमारे नेता ने अकेले चुनाव लड़ने का डिसीजन लिया, तो चूँकि मेरा गृह क्षेत्र है, मेरा कर्म क्षेत्र है, तो मैंने बोला कि भाई हम महनार से ही चुनाव लड़ेंगे। और मात्र 16-17 दिन की तैयारी में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, और 32,000 वोट जनता ने दिया। अपार स्नेह प्रेम। ये वोट लोजपा को मिला कि रविंदर जी को मिला? देखिए, वोट रविंदर सिंह को मिला, इसमें ये नहीं बोलूँगा कि लोजपा के वोट नहीं थे, एकदम थे। उनके एक समीकरण का वोट है, वो था। लेकिन अब 14-15 दिन में 32,000 वोट कोई मजाक नहीं होता है, ठीक है ना। तो महनार के लोग उसी समय बदलाव के पक्ष में थे और बदलाव करने की दिशा में चल भी चुके थे। लेकिन जानते हैं ना कि जब चुनाव आता है तो कुछ जातीय समीकरण, कुछ
समीकरण, कुछ ये कुछ वो जब बातें होती है तो उसमें कहीं ना कहीं जनता को उलझा दिया गया, जनता थोड़ी सी उलझ गई, जिसके वजह से चुनाव गड़बड़ हो गया। नहीं तो 32,000 वोट कहाँ, 61,000 वोट जो जीते उनको आया। सीधा मुकाबला किससे रहा था? सीधा मुकाबला एक्चुअल में मुझसे ही था, लेकिन लास्ट मोमेंट में फिर वो चला गया समीकरण पर थोड़ा वोट। राजद समीकरण, महागठबंधन समीकरण, इधर एनडीए समीकरण, ठीक है। बट राजद समीकरण से भी उस समय जो हमारे पूर्व सांसद की पत्नी चुनाव लड़ी, और वो जीते भी इसीलिए कि अगर हम जो हमारा जो 32,000 वोट था, हम वो वोट नहीं लाते तो शायद वो नहीं जीत पाते। बिल्कुल ऐसा ही कहा जा रहा है। और ज़्यादा कुछ मार्जिन भी नहीं रहा, 7,000 का मार्जिन रहा, लगभग 7,000 का मार्जिन रहा। और मैं एक बात और कहूँगा यहाँ पर कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं उस समय प्रदेश का संगठन महामंत्री हुआ करता था लोजपा में, लेकिन चुनाव में टिकट की बंटवारा जब उन्होंने कार्यकर्ताओं को सम्मान और मान सम्मान लगातार वो कहते आ रहे हैं कि मेरी पार्टी जो तोड़ा उसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, मेरे साथ में धोखा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, फलना हुआ, ठिकाना हुआ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और हमने संगठन मंत्री के तौर पर पूरे बिहार में 3-3, 4-4 बार दौरा करके पार्टी को सींचने का काम किया था। लेकिन पार्टी को जब मौका मिला, 5 टिकट मिली, तो एक भी टिकट एक भी कार्यकर्ता को नहीं दिया गया। 2 टिकट तो उनके परिवार में रह गया, 3 टिकट बाहर के लोगों को दिया गया। कैसे दिया गया नहीं दिया गया, पूरा मीडिया जानती है, पूरा लोग जानते हैं। और उस समय भी माना हाजीपुर से जिसका चर्चा था कि 5 लाख और 6 लाख वोट से जीतेंगे, वो मात्र 1.5 लाख वोट से जीते। उनके चाचा जो अभी जो कर रहे विधायक जीते 2020 में, वो 2019 के लोकसभा में उनके चाचा पारस जी का विरोध कर रहे थे। उस समय पारस जी जीते 37,500 वोट से महानार विधानसभा। और इस बार जब हमने लोजपा छोड़ दिया तो कूद करके लोजपा में चले गए, ठीक, पूरा दम लगा लिए। बहुत बड़े नेता हैं भाई, वो तो हम तो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, लेकिन फिर भी महानार की जनता ने इस बार, उनका चाचा जीता था 37,500 से, ये जीते चिराग जी 27,000 वोट से, वोट को गिरा दिया। और लगातार महानार की जनता मुझे समर्थन कर रही है। यहाँ मुद्दा है शिक्षा का, बेहतर शिक्षा कैसे दिया जाए। और अभी जो आपने एक वर्ड कहा, सामंतवादियों का जगह रहा है, ये 17 चुनाव अगर हुआ है तो 14 जीत हुए, सामंतवादी ज़्यादा जीते। नहीं, सामंतवादी कैसे कहेंगे उसको, समाजवादी। हाँ, समाजवादी का क्षेत्र रहा है जी, सामंतवादी का क्षेत्र। मुनेश्वर बाबू बहुत बड़े समाजवादी नेता, मुंशी लाल राय बहुत बड़े समाजवादी नेता। महानार ने हमेशा, बनारसी देवी सबसे पहले विधायक बनी थी। तो इस तरीके से हमेशा समाजवाद का ये क्षेत्र रहा है। लेकिन विगत 2000 से ये क्षेत्र, जब एक बिहार में होड़ चली नीतीश कुमार की, जी नहीं, 2000 में होड़ उनकी नहीं थी, 2000 में नहीं थी, ठीक, एक होड़ चली, वो बाहुबली, अटरम बटरम। अच्छा, बाहुबलियों का जब चला तो यहाँ से लोग जीतना चालू कर दिए। और 2020 के बाद में महानार की स्थिति बद से बदतर होते चली गई। 10 में तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीती। हाँ, 10 में भारतीय 15 में जेडीयू जीती। हाँ, 15 में जेडीयू जीती। अभी मानते हैं कि महानार की स्थिति, देखिए, महानार पिछले 25 साल से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। 25 सालों से जी। शिक्षा व्यवस्था बद से बदतर स्थिति। मैंने पद यात्रा किया पूरे महानार विधानसभा का। ये जो कहा जाता है स्वच्छता अभियान मिशन के तहत घर घर वो शौचालय पहुंच गया, जाइए ना, कहीं शौचालय आपको नहीं मिलेगा। दलितों को टोला में, वंचितों के टोला में, मजदूरों के टोला में कहीं शौचालय नहीं है, कहीं इंदिरा आवास। ये सर्वे कराने का चीज़ है। महानार नगर, महानार की, एक सेकंड पूरा सुन लीजिए। कहीं दलितों के टोला में रास्ता आज भी 79 साल आज़ादी का हो गया, जाने का नहीं है। स्ट्रीट पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है। महानार बाजार की स्थिति देखिए, आप अभी बोल रहे थे, तो महानार बाजार की बद से बदतर स्थिति है। बारिश में आप चल नहीं सकते, तो एकदम चलना मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से आप जंदाहा बाजार की बात सुनिएगा तो जंदाहा नगर का भी वही हाल है।
ये पिछले 5 साल से हम लोग का ये रास्ता है, रेलवे स्टेशन से लेकर के सलाह चौक तक 5 साल से रास्ता बन ही रहा है, जब आज तक बने। नगर परिषद है जी, महानार नगर परिषद है और जंदाहा नगर पंचायत है। नगर पंचायत है जी। तब भी कुछ डेवलपमेंट, कोई भी डेवलपमेंट, यहाँ लूट है। यहाँ जितने जनप्रतिनिधि है पिछले 25 साल से हो रहे हैं, एसडीओ हो तो, बीडीओ हो तो, सीईओ हो तो, थाना प्रभारी हो तो, डीओ हो तो, जितने पदाधिकारी उनसे इनका मंथली कमीशन फिक्स है, सबका फिक्स है, सबका फिक्स है। तो यहाँ लूट का राज चल रहा है लगातार, और पिछले 5 साल में तो बद से बदतर पोजीशन हो गया है। ये जो कह रहे हैं जदयू जदयू जदयू, तो ये जदयू के जो तथाकथित प्रदेश, तथाकथित नहीं है ही है, लेकिन ये तथाकथित विधायक भी है। विधायक महानार के एक्चुअल विधायक कहिएगा तो यही है। अच्छा। पूरे दोनों प्रखंड के जितने ऑफिसर उनको जेबी में लेकर घूमते हैं, सारा नाजायज काम महानार में करवाते हैं। तूती बोलता है गुंडों का, गुंडा राज स्थापित कर दिए हैं। तो इस बार महानार की जनता जो है ना, शिक्षा कैसे अच्छा होगा। और रविंद्र सिंह ने घूम घूम करके पद यात्रा किया, करीब 650-700 किलोमीटर पद यात्रा की, एक जी अपने क्षेत्र में, एक एक गांव, एक एक घर गया मैं। उसके बाद पंचायत स्तरीय जन संवाद यात्रा किया। अभी लास्ट में हम लोगों ने वार्ड स्तरीय जन आशीर्वाद किया, हर एक वार्ड में जाकर के हमने सभा करने का काम किया। तो महानार में हमने घोषणा किया है, ये अगर मुझे मौका मिलता है, जो मिलेगा इस बार, पक्का यकीन है, यकीन नहीं, कम से कम 1 लाख वोट हमें आएगा, 1 लाख वोट कम से कम। बाकी विपक्षी सोचे कहाँ से क्या वोट लाएंगे। पिछली बार वाला भी रिकॉर्ड टूटेगा, 100% रिकॉर्ड टूटना है। घोषणा भी आपने, क्योंकि हाँ, शिक्षा, मॉडर्न शिक्षा देंगे, हर एक पंचायत के स्कूल को मॉडर्न करेंगे। स्वास्थ्य, दोनों जो हॉस्पिटल हम लोग का महानार और जंदाहा का, उसको हम लोग मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनवाएंगे। हर एक गरीबों का टोला में, मजदूरों का टोला में, वंचितों का टोला में, कमज़ोर वर्गों का टोला में रास्ता जो जाने के लिए हम घूमे हुए हैं, उनके घर घर तक रास्ता पहुंचाएंगे, टोला टोला तक रास्ता पहुंचाएंगे, स्ट्रीट लाइट देंगे। जो रास्ते अभी तक नहीं है, जाने का रास्ता नहीं। और शादी 75 साल बाद, 79 साल बाद सर, हाँ, उनके टोला में जाने के लिए रास्ता नहीं है। कहते हैं कि विकासपुर, कहते हैं क्या चीज़ का विकासपुर, तो वहाँ तक रास्ता बनवाएंगे। हमने महानार विधानसभा में प्रॉमिस किया है कि हर एक पंचायत और नगर से 10-10 युवाओं को निकाल के करीब 350 युवाओं का एक टीम बनाऊंगा, एक कंपनी बनाऊंगा, और उस कंपनी के द्वारा हर एक पंचायत स्तर पर एक छोटा छोटा यूनिट खोला जाएगा उनके स्वामित्व में, जिसमें लोगों को रोजगार भी, इतना लोग तो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जितने भी घरेलू प्रोडक्ट है, फूड के प्रोडक्ट्स है, वो सारे प्रोडक्ट हम लोग यहाँ महानार में बनाएंगे। पहले महानार खाएगा, वैशाली खाएगा, बिहार खाएगा, पूरे देश में जाएगा। ये इतिहास होगा महानार का। महानार का अपना एक इतिहास भी रहा है, बंदरगाह रहा था महानार में। देखिए महानार देखिए व्यापारिक केंद्र रहा है जी। महानार रेलवे स्टेशन जो हमारे गाँव के बीच में है, चमरड़ा गांव है, इस बीच में एक महानार रेलवे स्टेशन, उसका नाम है महानार रोड RS रेलवे स्टेशन। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का, रेलवे का आप देखेंगे तो एक गोडाउन भी था, बहुत बड़ा गोडाउन, और पूरे व्यापारियों का माल यहाँ पर आवाजाही होता था। और इसी स्टेशन से पूरा एरिया एक कैटर होता था। ये इतना महानार हुआ, फिर हाजीपुर भी चल गया। हाँ जी, माने हाजीपुर से लेके बरौनी के बीच में एक व्यापारिक केंद्र हुआ करता था महानार, ठीक है। उस व्यापारिक केंद्र को मैं दोबारा स्थापित करूंगा, और मैंने जनता से वादा किया है कि जनता दरबार भी पंचायत स्तर पर लगेगा। वहाँ पंचायत में कौन रहेगा? पंचायत स्तर पर हर एक 4 महीना में हम लोग एक जनता दरबार लगाएंगे, जिसमें सारे थाना प्रभारी से लेकर SDO, BDO, CO, DO जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहेंगे, जनता आएगी, अपनी समस्याएं कहेगी। तो महानार की जनता इस बार अपने बच्चों की भविष्य की लड़ाई लड़ रही है, अपने माता पिता के स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रही है, अपने बच्चों युवाओं के रोजगार के लिए लड़ाई लड़। इस बार महानार में किसी का कोई समीकरण नहीं चलेगा। समीकरण से लोग ऊपर उठ के, देखिए वैशाली लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की धरती है। महानार इस बार लोकतंत्र क्या होता है और वोट क्या होता है, ये दिखाएगा।
महानार दिखाने का काम एकदम दिखाने का पूरा ही काम करेगा। लोग पूरा पार्टी के साथ आप रहेंगे कि वैसे ही एकला चलो का नारा जो दे दिया है? नहीं, देखिए अभी एकला, देखिए हम लोगों में अब तक तो कोई पार्टी नहीं है। अभी तक हमने कोई पार्टी नहीं है, लेकिन हमारा महागठन में हमने शुरुआत अपनी राजनीति की राष्ट्रीय जनता दल से किया है। लालू जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से मैंने राजनीति शुरू की है। और इस बार भी हमारा जो सोच है, क्योंकि लालू यादव हमेशा गरीबों के मसीहा रहे, उन्होंने सामाजिक न्याय देने का काम किया था और उस सामाजिक न्याय की धारा के वजह से ही, उनके लड़ाई के वजह से ही आज सब वंचित नीचे तबके के लोग, सारे लोग का आवाज़ बुलंद हो रहा है, सबको ताकत मिली है। और लोकतंत्र में सबको बराबरी का हिस्सा चाहिए, सबका हक बराबर होना, चूँकि वोट सबके पास। तो राजद में जाएंगे? तो राजद से मेरी संभावनाएं हैं, बातचीत चल रही है। तो बीना सिंह कहाँ जाएंगे? अब बीना सिंह कहाँ जाएंगे? तो बीना सिंह से आप जाके पूछिए वो कहाँ जाएंगी। लेकिन निश्चित है कि चुनाव आप लड़ रहे हैं? 100% पार्टी राजद ही रहेगा जरूर। ये इंडिया गठबंधन में किसी और को ये सीट अगर आ गया तो भी चेहरा रविंदर सिंह है। रविंदर सिंह ही चेहरा रहेगा। रविंदर सिंह के इर्द ही चुनाव होगा इस बार? जी, ये निश्चित है, क्योंकि महानार की जनता ने ठान लिया। आप जाइए, क्षेत्र में जाइए, क्षेत्र में जाकर के आप इन चीज़ों को पूछिए, लोग बता देंगे आपको। जिन चीज़ों का आपने नारा दिया है, रोज़गार की बात आप कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य की बात आप कर रहे हैं, शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का नारा जन स्वराज दे रहा है, तो कहीं ना कहीं इसका असर आप जन स्वराज, देखिए अगर जन स्वराज की आप बात कर रहे हैं, जन स्वराज प्रशांत किशोर जी 2015 में बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश कुमार है, नारा किसने करा था? प्रशांत किशोर कंपनी की। तो एक रणनीतिकार रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने जो ये नारा है ये 2024 में उतारा, 23 में। आप याद करें 2024 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी बनी थी और उसके 6-7 महीना पहले से उन्होंने चंपारण से पदयात्रा किया और मैंने नारा 2018 में दिया था। कौन सा नारा था? राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा जो मैंने पूरे बिहार का निकाला। जी जी बिल्कुल। उस समय शिक्षा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन होना चाहिए, स्वास्थ्य, मॉडर्नाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल होना चाहिए, सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है, किसानों का कैसे उत्थान होगा, हर एक प्रखंड स्तर पर कैसे किसान का बाजार बनाया जाए, ये जितना नारा है ना, ये मैंने 2018 में शुरुआत की है। प्रशांत जी तो अभी आए 2023 में। बहुत अच्छी बात है और अच्छा काम वो कर रहे हैं, एक अच्छा नारा दे रहे हैं। बिहार की जनता इस चीज़ को जिस दिन समझ जाएगी, शायद बिहार का भविष्य वास्तव में चेंज होने लग जाएगा। अच्छा, एक सवाल है, महानार की जनता का ही सवाल है, स्वर्ण को लेकर के आप आवाज़ उठा रहे हैं, उठाया भी आपने 2019 में रैली भी की पटना के गांधी मैदान में। तब ऐसे में सवाल ये है कि स्वर्णों के लिए आप एक अच्छा चेहरा हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो दलितों के लिए भी आप अच्छा चेहरा कैसे हो सकते हैं? एक साथ दोनों चीज़ें। एक से पहला चीज़ सुनिए मेरी बात, मैंने क्या बोला? राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा। मेरी बात सुनिएगा। देखिए राजनीति में लोग क्या कहाँ बोलता है इसका मुझे नहीं, लेकिन मेरा लिखित है, मेरे फेसबुक पर जाइए, मेरे पेज पे जाइए, ठीक है, अधिकार की बात हो रही है, हक की बात हो रही है। किसकी हक की बात हो रही है? सबको समानता का हक मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको स्वास्थ्य मिले, सारे किसानों का उत्थान हो। इसमें जाति कहाँ है? हमको एक चीज़ बता दीजिए। नहीं, एक सेकंड, इसमें जाति आया कहाँ सर? और नाम क्या था मेरे यात्रा का? नाम क्या था मेरी यात्रा का? राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा। इसमें कहाँ आ गया भैया स्वर्ण? हाँ, जब हम जाति से स्वर्ण तो है ना जी, जाति से राजपूत, इसको आप हटा नहीं सकते, वो तो है बिल्कुल। और जिस मुझे गर्व है मैं बिहारी हूँ, मुझे गर्व है मैं राजपूत हूँ, इसका क्या मतलब हुआ? दूसरे तो बदल थोड़ा, मैं जाति मेरा बदल नहीं जाएगा, लेकिन मेरी सोच क्या है? मैं समानता की बात करता हूँ, मैं सबको शिक्षा की बात करता हूँ, मैं सबको स्वास्थ्य की बात करता हूँ, मैं किसानों को उत्थान की बात करता हूँ, मैं गरीबों को रोजगार की बात करता हूँ। तो इसमें सारे आते हैं ना भैया, मेरे सभी तबके के लोग आते हैं। तो स्वर्ण होना, राजपूत होना क्या गलत है क्या? नहीं है, ये तो गर्व की बात है। ये तो गर्व की बात है।
तो लोग इसको राजनीतिक रंग क्या देंगे, लेकिन मेरा यात्रा का नाम देखिए ना क्या है, राष्ट्रीय समानाधिकार यात्रा। आगे भी यात्रा रहेगी, चलेगी? एकदम चलेगी। कोई स्वर्ण अधिकार यात्रा तो मैंने नहीं निकाला था भैया मेरे। सबके लिए समान। सबके लिए समान। तो ये इल्ज़ाम मुझ पर नहीं लगाया जा सकता है। जाति से हूँ तो हूँ, लेकिन सोच क्या है, मिशन क्या है, विजन क्या है। प्रशांत किशोर आज बात कर रहे हैं, मैंने 2018 में बातें कही हैं, उठा करके देख लीजिए मेरा, ठीक है। तो उनके पास भाई बहुत पैसा है, ब्रांडिंग हो रही है उनकी ब्रांडिंग हो रही है। हम लोग आम जनता है, आम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, हमारी ब्रांडिंग नहीं हो पाई। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रशांत किशोर एंड रविंद्र सिंह। चलिए, रविंदर सिंह ने अपनी बातें जो है वो खुल करके बता दी, और महानार से चुनाव तो लड़ना है, ये तय है, और ये कोशिश जारी रहेगी कि इंडिया गठबंधन के तरफ से चुनाव लड़े और राजद के टिकट से ही चुनाव लड़े, क्योंकि पुराना संबंध राजद से रहा है इनका। तो चुनाव लड़ने को लेकर के ऐलान तो कर दिया है, और लगातार समानता की बात कर रहे हैं, सभी के हक और हुकूक की बात कर रहे हैं, महानार से चैलेंज भी कर रहे हैं कि अच्छे खासे मार्जिन से जीतेंगे, और जो मुकाबला होगा इनसे ही मुकाबला होगा, किसी दूसरी पार्टी का या दूसरे चेहरे का।